आजकल ना मार्केट में एक नया शब्द आया है, मुआ, MUA, मेकअप आर्टिस्ट। वही है जिसको हम ब्यूटिशियन बोलते थे, पार्लर वाली बोलते थे, सेम वही है। जेंजी का जमाना है। ये लोग कहते हैं हम मेकअप आर्टिस्ट के पास जा रहे हैं, हम मेकअप करवाएंगे। हम कहते थे हम नाई की दुकान में जा रहे हैं, बाल कटा के आएंगे। यहाँ पर लेकिन अब बाल कटाने को हेयर स्टाइलिंग कहा जाता है। ब्यूटिशियन का काम बिल्कुल डिफरेंट है एंड मेकअप आर्टिस्ट का काम बिल्कुल डिफरेंट है। बट आज की डेट में भी हम काफ़ी घर में जाते हैं और जो ओल्ड एज लेडीज हैं जिनको नहीं पता मुआ का ट्रेंड जो चल रहा है वो आज भी बोलती हैं कि पार्लर वाले आ गए। ब्राइड्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, क्योंकि शादी का सीजन भी आ रहा है? शादी वाले दिन के पे ही कुछ नहीं हो सकता, आपको पहले से ही बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इतनी सेंसिटिव स्किन होती है, आपने कभी नहीं लिया, आप अपनी शादी से पहले एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो। क्या स्किन को डैमेज करते हैं ये प्रोडक्ट्स? कॉस्मेटिक्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेकअप फेस को नहीं डैमेज करते। आप जो प्रोडक्ट्स लगा के रात को सो जाते हो वो डैमेज करते हैं आपकी स्किन। आप सिर्फ क्लिंजर से क्लीन करके मत सोचो आपका फेस साफ हो जाता है। यूज अ फेस वॉश एंड देन यूज अ गुड मॉइस्चराइजर। नाउअडेज रेड ब्राइड्स आर नॉट इन, नाउअडेज पेस्टल ब्राइड्स आर इन। रेड आज भी ब्राइड इसलिए पहनती हैं जस्ट बिकॉज फैमिली की वजह से। आपको सच बताऊं, क्योंकि फैमिली नहीं अलाउ करती हैं पेस्टल्स के लिए आज भी। अगर आप देखोगे ना इन सेलिब्रिटीज के मेकअप अगर आपको अच्छे लगते हैं ना तो दे आर ऑल एयर ब्रश मेकअप्स। How to select your foundation shade and where to use your foundation। आपको जो शेड पसंद आ रहा है आप उनसे पूछो, they help you out, अच्छे से हेल्प करते हैं सिफोरा में। आप उनसे बोलो कि भाई मुझे फाउंडेशन चाहिए, आप वो फाउंडेशन यूज करो, 1 घंटा मॉल में रहो, घूमो, उसके बाद देखो वो बेस आपके ऊपर कैसा जा रहा है फाउंडेशन एंड देन बाय योर फाउंडेशन। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. तो आज का ये एपिसोड बेहद खास होने वाला है, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी, क्योंकि ये एपिसोड जुड़ा है आपकी खूबसूरती के साथ। महिलाओं की खूबसूरती ज़्यादा है, लेकिन पुरुष भी ज़रा ध्यान से देखें एपिसोड, क्योंकि आपके घर में आपकी अगर माँ है, आपकी बहन है, आपकी बीवी है या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है, घर में नहीं बाहर आपकी गर्लफ्रेंड है, तो आप उनके लिए ये एपिसोड ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको ऐसे टिप्स मिलने वाले हैं आज मेकअप से लेकर जो आपको और आपकी घर में किसी भी महिला को या फिर महिलाएं जो एपिसोड देख रही हैं उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाले हैं। आजकल ना मार्केट में एक नया शब्द आया है, मुआ, MUA, मेकअप आर्टिस्ट। वही है जिसको हम ब्यूटिशियन बोलते थे, पार्लर वाली बोलते थे, सेम वही है। मिलेनियल्स हो ना, अच्छे से जान जाओगे। लेकिन अब भाई जेंजी का ज़माना है। ये लोग कहते हैं हम मेकअप आर्टिस्ट के पास जा रहे हैं, हम मेकअप करवाएंगे। हम कहते थे हम नाई की दुकान में जा रहे हैं, बाल कटा के आएंगे। यहाँ पर लेकिन अब बाल कटाने को हेयर स्टाइलिंग कहा जाता है। तो आज इन सब चीज़ों पर रोशनी डालेंगे। मेरे साथ है मेकअप आर्टिस्ट स्तुति। स्तुति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच तमन्ना, इट इज़ लवली टू मीट यू। सेम है स्तुति। और स्तुति, आप खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। तो ये नेचुरल ब्यूटी है या मेकअप का कमाल है? नो, डेफिनेटली मेकअप का काफी हद तक कमाल तो है ही। मेकअप आर्टिस्ट है, आप नेचुरल ब्यूटी भी नहीं पूछ सकते, वो कैसे कहेगा कि ये नेचुरल ब्यूटी है? नहीं, मेकअप का काफी हद तक तो सपोर्ट है ही हमारे ऊपर। अच्छा, ये जो नया सेगमेंट आजकल चला है, मुआ, मेकअप आर्टिस्ट, क्यों आप लोगों को इतना गुरेज है ब्यूटिशियन बोलने में? यार जज्बात जागते हैं अपने मिलेनियल्स के। दोनों मतलब प्रोफाइल्स देखो, दोनों ही बिल्कुल अलग है। ब्यूटिशियन का काम बिल्कुल डिफरेंट है एंड मेकअप आर्टिस्ट का काम बिल्कुल डिफरेंट है। बट आज की डेट में भी हम काफी घर में जाते हैं और जो ओल्ड एज लेडीज हैं जिनको नहीं पता मुआ का ट्रेंड जो चल रहा है वो आज भी बोलती हैं कि पार्लर वाले आ गए। और लगता है सुन के एंड हम उनको करेक्ट करते हैं कि मैम वी आर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। हम उनको करेक्ट करते हैं आज भी। अच्छा, आप पार्लर वाले नहीं हो, आप मेकअप आर्टिस्ट हो। यस, वी आर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। का सैलून नहीं है आपका? क्या होता है? वी डू फ्रीलांसिंग। अब लाइक फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, ठीक है, वी गो ऑन द डेस्टिनेशन वेडिंग्स ब्राइड्स का मेकअप करने के लिए। जिम कॉर्बेट आप देख लो, उदयपुर हो गया, ऋषिकेश हो गया। ये ट्रेंड इसीलिए चल रहा है फ्रीलांसिंग का, बिकॉज पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स डेस्टिनेशन प्लेसेस फॉर द वेडिंग। आजकल कोई भी बैंक्वेट में शादी करना पसंद नहीं कर रहा इतना। लोग चाह रहे हैं कि हमें नेचर ब्यूटी, अब लोग कम हो, 50 की गैदरिंग हो, तो दे आर शिफ्टिंग टू दीज प्लेसेस एंड देयरफॉर हम लोग आई एम मुआस। रील्स भी बहुत चलती हैं, फ़र्क है, लेकिन मुझे लगता है कि पैसों का ज़्यादा फ़र्क है ब्यूटिशियन और मेकअप आर्टिस्ट। यस, बिकॉज वी जो हमारा करने का तरीका है दैट इज़ वेरी प्रोफेशनल।
अगर आप आज भी ब्यूटी पार्लर में जाके मेकअप करवाओ और किसी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट से करवाओ तो यू विल योरसेल्फ फील सो मच डिफरेंस. मेन इज प्रोडक्ट्स. वी यूज सो लग्जरी प्रोडक्ट दैट एक सलोन वाले ब्यूटी पार्लर वाले वो इतना लग्जरी नहीं अफोर्ड कर सकते आज की डेट में भी. दे विल नॉट कीप डियोर, नाज, शनेल आज भी नहीं रखेंगे वो लोग. तो ये डियोर, शैनेल यूज करने कौन आता है? क्लाइंट्स आते हैं? यस. नाउ आज की डेट में क्लाइंट सबसे पहले पूछता है कि आप प्रोडक्ट्स कौन से यूज करते हो. अच्छा, मुझे तो बॉबी ब्राउन तक ही पता था. नो नो उसके आगे भी दुनिया निकल चुकी है. बहुत बहुत लग्जरी प्रोडक्ट्स आ गए हैं. वाईएसएल हो गया, नार्स, डियोर एंड आर ग्लास हो गया, शार्ले हो गया. लाइक बहुत सारे ब्रांड्स आ गए एंड दे आर लाइक टू एक्सपेंसिव एंड टू लग्जरी. अच्छा, इसलिए आप ज्यादा चार्ज करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट्स आपके महंगे होते हैं. यस. सबसे इम्पोर्टेंट एक तो प्रोडक्ट्स. सेकेंड is our like time we are coming as per your comfort zone. This is the main thing which we are charging for. मतलब आप क्लाइंट के हिसाब से जाते हैं तो क्लाइंट आपको भी उतना ही उतना लग्जरी वाला कंफर्ट देता है? Some कुछ कुछ तो देते हैं, कुछ कुछ नहीं देते. क्या क्या कैसे होता है मतलब? लाइक बहुत बार ऐसा होता है जब हम किसी वेडिंग्स पे जाते हैं तो आज भी क्लाइंट्स हमें एज अ फैमिली मेम्बर ही ट्रीट करते हैं और जो कि बहुत अच्छा लगता है. उनके साथ रिलेशन एंड ऑल सब कुछ अच्छा. पर कुछ कुछ क्लाइंट्स मतलब वो पानी तक नहीं पूछते. सच बताऊँ आपको तो हमें मांगना पड़ता है कि कैन वी हैव वाटर. तो देयर आर डिफरेंट सोसाइटी है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग थिंकिंग है, तो क्या कर सकते हो. अच्छा, इतना मतलब क्यों इस प्रोफेशन को आज भी वैसा समझा जाता है? मेकअप आर्टिस्ट, मेरे को तो लगता है कि मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए बहुत पैसा लगता है, आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर पाता. लेकिन जब आप मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं फिर भी आपको, मेरे को लगता है जो बहुत बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनके, अब मुझे नहीं पता बड़े हैं कि छोटे हैं, लेकिन हाँ सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, उनको आप अलग नज़र से देखते हैं लेकिन बाकियों को आप अलग नज़र से देखते हैं. तो ये सब्सक्रिप्शन और ये फॉलोअर्स का कितना बड़ा इफेक्ट है? फॉलोअर्स का आज की डेट में मतलब इतना इफेक्ट है कि लोग फॉलोअर्स के पीछे ही भागते हैं. वो ये नहीं देखते कि एक प्रोफाइल पे 1000-1500 पोस्ट हैं. नो, दे विल सी फॉलोअर्स कम है, ये मेकअप आर्टिस्ट अच्छी नहीं है. चाहे वो दूसरी मेकअप आर्टिस्ट ने 5000 रुपीज़ दे के वो फॉलोअर्स खरीदे हों. किसकी बात कर रही हैं आप? बहुत सारे हैं. अच्छा, एक दो तो मैं भी मतलब देखती हूँ रील्स में, और एक दो को फॉलो भी करती हूँ. फॉलो मैं उनको करती हूँ जो मुझे जेन्युइनली अच्छे लगते हैं मेकअप के अलावा जो उनका काम है. लेकिन हाँ, एक बड़ी आपकी ही कम्युनिटी की हैं, बहुत तगड़ी मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो इतना ज़्यादा स्टाइलिंग को एग्जेजरेट क्यों करती हैं? मतलब ब्लाउज़ आपका नीचे हो गया, आपकी क्लीवेज दिख रही है, जबकि वो खुद ही क्लीवेज दिखाती हैं. तो ये मेकअप आर्टिस्ट का एक हुनर है या नहीं, हाँ? मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती. अगर आप मेरे पेज पे भी देखो तो यू विल सी अ वेरी नाइस, एलिगेंट, ब्यूटीफुल ब्राइड्स एंड ओनली मेकअप. या कुछ कुछ हम फनी रील्स बना लेते हैं ब्राइड्स के साथ, दैट्स इट. आप मेकअप आर्टिस्ट हो, ये सब दिखाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है टू गेट वायरल. अगर आपको वायरल होना है तो आप अपने काम से वायरल हो, अपनी ब्राइड्स के इमोशंस को डालो rather than all this cheapness. लेकिन मुझे तो लगता है वो ब्राइड्स होती भी नहीं, वो ऐसे बैठ जाती हैं. No, बस no. ये ऊपर कर लो, यहाँ ये मॉडल्स है ना, तो ब्राइड्स नहीं होती हैं. बट स्टिल आप एक मॉडल के साथ भी ये चीज़ कैसे कर सकते हो? एंड आई डोंट एग्री कि वो मॉडल्स कैसे रेडी हो जाती हैं उस चीज़ को कराने के लिए. उनको भी लगता है कि हम ये चीज़ करें तो हम वायरल हो जाएंगे, हमें काम मिलेगा, तो वो भी ओके होती हैं उस चीज़ के लिए. बट मुझे लगता है कि मॉडल्स को भी मना करना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए. दिस इज़ नॉट राइट. अच्छा, जो ट्रांजिशन आया है मेकअप में, जैसे मैं मिलेनियल्स की बात करूँ और जेनजी में, कितना अवेयरनेस हुआ है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. पहले लोगों को कुछ नहीं पता था मेकअप के बारे में. आज हम ब्राइड्स के पास या कहीं मेकअप करने जाते हैं तो दे हैव सो मच टू टेल अस अबाउट मेकअप कि गिव मी दिस लाइनर, गिव मी विंग लाइनर, गिव मी कलर्ड लाइनर, मेरे को स्मोक आउट दो. मतलब उनके पास सब कुछ डिटेल्स होती हैं, हेयर स्टाइल से लेकर हेयर एक्सेसरीज से लेकर ऑल स्टाइलिंग. तो लाइक दिस अ ह्यूज डिफरेंस पहले के लोगों में और अब के लोगों में ना. बहुत ज़्यादा मेकअप इज सो मच अपग्रेडेड नाउ. अच्छा, किसी को अगर मेकअप आर्टिस्ट बनना हो तो क्या क्या उसको चाहिए? टैलेंट तो चलिए है ही, लेकिन पैसे के तौर पर कितना पैसा होना चाहिए और कितनी मेहनत? देखो, ये ऐसी चीज़ है कि जितना आप मीठा डालोगे उतनी खीर मीठी होएगी. ऐसा ही मेरा
बोलने का मतलब है ये चीज़, क्योंकि आप जितना पैसा लगा दो इस इंडस्ट्री में उतना कम है। एक अच्छा कोर्स करने के लिए यू नीड अराउंड 2-2.5 लाख रुपीज़। यस, एक अच्छा कोर्स करने के लिए। उसके बाद भी इट इज़ नॉट श्योर लाइक कि आपको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो श्योर नहीं है। इट इज़ ऑल हाउ यू मेंटेन योर पेज, हाउ यू वर्क, आपको क्लाइंटेज कैसी मिलती है। क्योंकि आजकल लोग मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करते हैं इतना महंगा, और 5-5 हज़ार रुपये में ब्राइड्स भी कर रहे हैं। 5000 रुपीज़ में ब्राइड करते हैं, उसमें मेरे को समझ नहीं आता वो अपना ट्रैवल कहाँ से निकालते हैं, हेयर आर्टिस्ट को कैसे देते हैं, प्रोडक्ट का कैसे निकालते हैं। उनको बस ये कि हमारे पेज पे होना चाहिए। और ये तो ऐसा ट्रेंड हो गया कि किसी अच्छी प्रोफाइल से फोटोग्राफ्स उठा के ये हमारा काम है और भेज देते हैं। ब्राइड्स का कितना चार्ज होता है, मतलब इट डिपेंड्स। अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो वो 5 से 10 हज़ार रुपये भी चार्ज करते हैं। जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है वो 35, 40, 50, 70 लाइक उसके चार्जेस बंद नहीं हो सकते। अच्छा, सबसे ज़्यादा ट्रेंड किस चीज़ का होता है कि मुझे इसकी तरह मेकअप कर दो? जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हम देखते हैं, जो एक्ट्रेसेस, तो किसकी तरह बोलते हैं ज़्यादा? लोग सबसे ज़्यादा लाइक कहते हैं कि हमें आलिया भट्ट लुक चाहिए। अच्छा, सटल। हाँ, चाहे वो आलिया भट्ट ने पेस्टल आइवरी कलर पहना है, उनको रेड लहंगे पे चाहिए आलिया भट्ट लुक। अच्छा, एक बैंक्वेट में चाहिए। आप, मेरा ये कहने का मतलब है, इफ़ यू वांट अ आलिया भट्ट लुक तो आर यू रेडी टू एक्सेप्ट दैट लुक? अगर हमने ज़रा सी भी न्यूड लिपस्टिक लगा दी, कोई चाची तादी मामी आ जाती हैं, लिपस्टिक बहुत लाइट है डार्क कर दो, बिंदी बहुत छोटी है बड़ी लगा दो, वो हमारा लुक वहीं पर ही पूरा ख़त्म हो जाता है। सही बात है। और मुझे लगता है शादी में वैसे भी थोड़ा सा गॉडी लोग, ये फिल्मों में ही ज़्यादातर अच्छा लगता है। नहीं, गॉडी मेकअप्स तो आजकल नहीं चल रहे हैं। फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, चल तो सटल रहे हैं, ब्राइड्स मांगती भी सटल हैं, न्यूड ड्यूई ऐसा ही मेकअप मांग रही हैं। पर जब हम एक्चुअली वो मेकअप करते हैं वो चेंजेस करा देती हैं ब्राइड्स। बहुत कम ब्राइड्स होती हैं जो उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं, उस मेकअप को। और आप सांवले रंग को इतना गोरा क्यों बना देते हैं? कौन मतलब करता है? कितनी सारी रील्स में देखती हूँ तो शक्ल ही बदल देते हैं, फीचर्स ही बदल जाते हैं। अरे भैया, थोड़ा सा तो उस इंसान को वैसा रखने दो। फिर वो मेकअप आर्टिस्ट उसका काम ही इस तरीके का चेंज करने का। पर आप कुछ मेकअप आर्टिस्ट देखो, वो उस कॉम्प्लेक्शन को वैसा ही रखते हैं, दे जस्ट एनहांस योर फीचर्स। लाइक फॉर एग्जांपल मैं तो बोलूँ यूवी घई, मुझे इनके मेकअप्स इसीलिए भी पसंद है क्योंकि वो मेकअप्स को अगर डस्की टोन है तो वो डस्की में ही रखेंगी, वो फेयर नहीं करते। ये चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, और मेरे को लगता है अच्छा ही लगता है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जैसे आप जाते हैं, आपको पैसा दिया है क्लाइंट का कि आपको इसका मेकअप करना है, लेकिन साथ में मामी चाची ताई वो भी कहते हैं मेरे को लाइनर लगा दी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आती हैं। पहले तो हमारा ये ब्राइड के साथ बिल्कुल क्लियर टर्म होता है कि देयर विल बी नो फैमिली पर्सन इनसाइड द रूम बिकॉज वी गेट सो मच डिस्टर्ब इन बिटवीन। हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं कि क्योंकि उनको लुक समझ नहीं आता इन बिटवीन। आप समझ रहे हो, उनको लगता है बहुत ज़्यादा कर दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया। मैं एक भी मेकअप अपनी ब्राइड का मिरर के सामने बैठा के नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। मैं जब मेकअप पूरा डन हो जाता है, लिपर्स हो जाते हैं, फिर मैं ब्राइड को बैठाती हूँ और आप देखती हूँ अब आप देखो अपने आप को, क्योंकि तब लुक समझ में आता है। इन मिड में आपको कुछ समझ नहीं आएगा मेकअप। और वो लोग होते हैं तो बहुत ज़्यादा कर दिया, ब्लशर ज़्यादा लगा दिया, तो आप समझ रहे हो हमारा हाथ रुकता है। तो मैं तो बिल्कुल मना कर देती हूँ, मेरे रूम में कोई भी मत आओ। एंड में आना जब ब्राइड बिल्कुल रेडी हो जाए, और जब आती हैं तो जरा वो लगा दो, लैशेस लगा दो, काजल लगा दो, करते हैं। बट बीइंग मतलब अगर हम फ्री होते हैं तो हम कर भी देते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते, हम कर भी देते हैं। बट अगर उससे ज़्यादा कोई मांगता है कि बस थोड़ा सा ही कर्ल करना है, थोड़ा सा ही जूड़ा बनाना है, फिर उसके चार्जेस हम ले लेते हैं। हाँ, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा पॉडकास्ट में आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं खुद ही कराऊंगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, आजकल कौन सा लुक सबसे ज़्यादा चल रहा है ब्राइडल में? डूई लुक आजकल ब्राइड्स बहुत मांग रही हैं, मतलब ग्लॉसी मेकअप्स बहुत मांग रही हैं। दे डोंट वांट अ मैट मेकअप। और उस लुक में क्या होता है? उस लुक में ये होता है कि यू नीड सो मच ऑफ हाइलाइटर, योर बेस इज वर्किंग एज अ हाइलाइटर, योर बेस इज शाइनिंग सो ब्यूटीफुली, इट्स सो फ्लॉलेस, सो नीट। तो दैट इज अ मेन लुक विच आजकल जो ब्राइड्स हमसे मांग रही हैं, ग्लॉसी मेकअप दे आर आस्किंग फॉर। और मेकअप और स्किन का रिलेशनशिप कैसा होता है? डैमेज? बहुत मतलब बिल्कुल ऐसे वाला होता है। अगर
आपका स्किन केयर अच्छा नहीं है बिफोर मेकअप, आपका मेकअप फ्लॉलेस नहीं रहेगा। जो मेकअप शुड बी, मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप स्किन प्रेप अच्छे से नहीं कर रहे हो, अगर आप 10-15 मिनट्स उस स्किन प्रेपिंग में नहीं दे रहे हो, आपका बेस कहीं ना कहीं क्रैक हो जाएगा, कहीं ना कहीं पैच आ जाएगा और फट जाएगा। तो यू शुड ऑलवेज गिव सो मच टाइम बिफोर डूइंग एनी ब्राइड। ये मैं हर एक मेकअप आर्टिस्ट से बोलूँगी। और मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर एक मैं ब्राइड कर रही हूँ, उसके साथ 5-6 पार्टी मेकअप्स हैं, मेरी टीम सबका स्किन प्रेप करती है। बिना स्किन प्रेप करे हम मेकअप नहीं करते हैं। और ब्राइड्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, क्योंकि शादी का सीज़न भी आ रहा है, कि क्या कुछ करना चाहिए शादी वाले दिन के लिए? शादी वाले दिन के पे ही कुछ नहीं हो सकता, आपको पहले से ही बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत अच्छे से वाटर पियो, ऑयली फूड थोड़ा सा अवॉइड करो, स्पाइसी फूड थोड़ा अवॉइड करो, अच्छे प्री ब्राइडल सेटिंग्स लो, अपने मेकअप आर्टिस्ट से बिल्कुल कंसल्टेशन करो कि मेरी स्किन ऐसी है, मैं क्या लूँ। मेरे पास कितनी ब्राइड्स आती हैं जो बात नहीं करती, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, वो फेस वैक्स करा लेती हैं और उनका पूरा फेस जल जाता है और हमें वो कवर करना पड़ता है। और मैंने अपनी ब्राइड से बोला, फिर आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा, कह रही उन्होंने बोला करने के लिए। मैंने बोला नहीं, इतनी सेंसिटिव स्किन होती है, आपने कभी नहीं लिया, आप अपनी शादी से पहले एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो। फेस वैक्स ले लिया आपने, पूरा फेस जल गया था उस ब्राइड का। और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे, इसके लिए क्या टिप्स हैं? मेकअप लॉन्ग लास्टिंग है तो उसके लिए तो स्प्रेज ही हैं। अच्छा। जो मार्केट में स्प्रेज आते हैं, मेकअप फिक्सर्स कह सकते हो। देयर आर 2 टाइप ऑफ थिंग्स, वन इज द सेटिंग स्प्रे एंड वन इज मेकअप फिक्सर। सेटिंग स्प्रेज ऑलवेज सेट योर मेकअप, लाइक व्हेन यू यूज पाउडर्स, ओके, उस चीज़ को सेटल करने के लिए वी यूज सेटिंग स्प्रेज। अब उस चीज़ को फिक्स करने के लिए वी यूज मेकअप फिक्सर्स, कि रैलॉन, लॉरियल के फिक्सर्स बहुत अच्छे हैं। अगर मैं बजट वाइज आपको बताऊं, दे आर वेरी गुड। अच्छा, बजट की आप बात कर रही हैं, आजकल मैं देखती हूँ, आजकल बजट में भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप बजट में खरीद सकते हैं और अच्छे हैं। Yes. तो क्या ब्रांड का फ़र्क पड़ता है, या फिर कुछ ब्रांड सिर्फ ओवर हाइप्ड है? नहीं, ब्रांड ओवर हाइप नहीं है। कुछ कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो एक्चुअली वर्थ हैं लेने के लिए, पर उन्हीं के बेस में अगर हम देखें, अगर लोग नहीं इतने अफोर्ड करना चाहते, 5,000-6,000 के फाउंडेशन नहीं अफोर्ड करना चाहते, तो उनके लिए फॉरएवर 52, चारमेसी हो गया, ठीक है, मिलाग्रो, ये सब के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये ठीक है, उनकी रेंजेस के हैं, ये बाय कर सकते हैं। बट अगर यही वाले प्रोडक्ट्स अगर मैं किसी ब्राइड पे लगाऊं और मैं कोई लग्जरी लाइक डियोर, नार्स ही हो गया, अगर मैं वो ब्राइड पे लगाऊं, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि व्हाट इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन अ बजटेड प्रोडक्ट एंड अ हाई एंड प्रोडक्ट्स। आपने कौन सा लगाया? नार्स। नार्स। चलिए, खरीदा जाएगा। बजट में है? इट इज़ लाइक अराउंड 4,800। हाँ, ठीक है। और क्या स्किन को डैमेज करते हैं ये प्रोडक्ट्स? लग्जरी प्रोडक्ट्स तो कम ही करते हैं। लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि कॉस्मेटिक्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेकअप फेस को नहीं डैमेज करते। आप जो प्रोडक्ट्स लगा के रात को सो जाते हो वो डैमेज करते हैं आपकी स्किन। आप पूरे दिन मेकअप लगा के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप रात को सो रहे हो, मेकअप उतारना, उसको क्लीन करना, फिर फेस पे मॉइस्चराइजिंग करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फेस इसीलिए डैमेज होता है, स्किन इसीलिए डैमेज होती है, कॉस्मेटिक्स की वजह से नहीं डैमेज होती। और मेकअप को रिमूव करने का क्या तरीका है? डिपेंड करता है कि आपने मेकअप बहुत हैवी कर रखा है, कैसा कर रखा है। आई लव टू यूज़ क्लिनिक ऑयल बेस क्लिंजर, वो आपके मेकअप को पूरा रिमूव करता है। देन आई यूज़ अ फेस वॉश। दोबारा आप सिर्फ क्लिंजर से क्लीन करके मत सोचो आपका फेस साफ हो जाता है। यूज़ अ फेस वॉश, ओके, एंड देन यूज़ अ गुड मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, वॉट एवर यू लाइक। ये सनस्क्रीन इतनी ज़्यादा ओवर हाइप्ड क्यों है? नहीं, बिल्कुल ओवर हाइप नहीं है। मैं घर पे भी सनस्क्रीन लगा के रखती हूँ, अगर मैं कहीं बाहर नहीं भी जाती हूँ मैं सनस्क्रीन लगा कर रखती हूँ। सनस्क्रीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने रुपए की सनस्क्रीन जो है वो बेस्ट होती है, क्योंकि ये सनस्क्रीन के रेट्स ज़्यादा ही होते I हैं? have a sunscreen from like Clinic Dermatex से है, that is for around 1700 to 1800 का है, and that works excellent। वो मेरा 1 साल चलता है। और सनस्क्रीन लगाने का तरीका क्या है? आपको प्रोडक्ट हाथ पे लेना है एंड डैब 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 करना है, ऐसे नहीं पूरा यूं करके, ऐसे वाला कोई तरीका नहीं होता चीज़ें लगाने का। यू ऑलवेज हैव टू टेक द प्रोडक्ट एंड देन डैब इट ऑन योर फेस एंड देन मसाज इट ऑन योर फेस, दैट्स इट। ऐसे आपका फेस पे पूरा प्रोडक्ट आएगा। और सनस्क्रीन के बाद क्या क्रीम भी लगानी पड़ती है?
क्रीम लाइक मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन वर्क्स एज अ मॉइस्चराइजर रात को, अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे हो और मॉइस्चराइजर, बोथ विल वर्क। और सुबह? सुबह आप मॉइस्चराइजिंग कर सकते हो, सनस्क्रीन भी लगा सकते हो, देन मॉइस्चराइजिंग भी कर सकते हो, बोथ वेज इट वर्क्स। अच्छा, स्किन केयर रूटीन आप क्या बताएंगी, क्योंकि जो हम रील्स में देखते हैं वो पानी का बोल और उसमें लुक इट डैमेज योर स्किन। हाँ यस, जो आप देखते हैं ना आइस को डालते हैं, पूरा आपके फेस पे रेडनेस आ जाती है एंड इट डैमेज योर स्किन। आपका उसके काफ़ी सेल्स होते हैं जो डेड हो जाते हैं, तो वो सिर्फ रील्स के लिए है। नेचुरल हम ब्राइड्स के ऊपर कभी ये चीज़ नहीं ट्राई करना चाहते हैं। तो क्या रूटीन है स्किन केयर की? आप देखो, सबकी स्किन केयर अलग है, ठीक है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ करने चाहिए जो ऑयल फ्री हो। सेंसिटिव स्किन है तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जो फ्रेगनेंस फ्री एंड अल्कोहल फ्री हो, ओके। एंड अगर ड्राई स्किन है तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जिसके अंदर अच्छी मॉइस्चराइजिंग हो एंड क्रीम बेस हो। तो तीनों का ही अलग है, ऐसा नहीं है अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स उठा के अपने ऊपर यूज़ कर रहे हो। और ब्राइडल मेकअप के लिए कौन से प्रोडक्ट्स आप बेस्ट रिकमेंड करती हैं कि ये प्रोडक्ट्स तो मस्ट हैव है? ब्राइडल मेकअप के लिए और इन द ब्राइड्स ब्राइड्स, वैनिटी। हाँ सॉरी, ब्राइड्स वैनिटी के लिए। ब्राइड वैनिटी डिपेंड्स कि वो ब्राइड बहुत मेकअप करने वाली है कि वो मेकअप करने वाली नहीं है। अगर बहुत मेकअप करने वाली है तो उसके लिए तो बहुत एम्पल चीज़ें हैं, आई शेडोज, लाइनर, काजल, मस्कारा, ब्लशर, हाइलाइटर, लिपर्स, एवरीथिंग। पर जो ब्राइड्स नहीं करती हैं मेकअप, उनके लिए वन इज़ अ वेरी गुड थिंग इज़ अ कंसीलर, then a shade to shade foundation, a loose powder, brow filler, kajal, lipper, lipstick, blusher and mascara। सब कुछ ही हो गया? नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ होती हैं, प्राइमर्स हो गई, दिस इज द बेसिक थिंग। अगर आप मुझसे 5 बेसिक थिंग्स पूछो तो 1 इज अ कंसीलर, 2nd इज पाउडर, लूज पाउडर, 3rd इज brow filler, 4th इज लाइक योर ब्लशर एंड 5th इज लिपर। ये मैं 5 चीज़ें ही यूज़ करती हूँ। मैं बिल्कुल मेकअप पर्सन खुद भी नहीं हूँ, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट मैं मेकअप बहुत कम करती हूँ। हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता ना। अच्छा, कोरियन इंडियन ग्लास स्किन, कोरियन ग्लास स्किन सॉरी, इसका बड़ा प्रचलन चल रहा है आजकल, तो ये पॉसिबल है? नहीं है। कोरियन ग्लास स्किन जो आप मांग रहे हो वो तो कोरिया के लोगों के लिए है ना। वी आर इंडियंस, हाउ कैन यू थिंक कि आपको वो कोरियन ग्लास लुक मिल जाएगी? नहीं मिल सकती। उनका एटमॉस्फेयर सोचो, कहाँ रहते हैं, कैसा खाने का रूटीन है, क्या तरीका है, बहुत चल रहा है कोरियन ग्लास स्किन जैसा फेशियल एंड दिस एंड दैट, नॉट एट ऑल हेल्पफुल। तो ये हाइड्रोफेशियल से कुछ नहीं होता? Hydra facial is only to give you a moisturizing and little bit of cleaning. If you think your skin will be acne prone free हो जाएगी and आपके small pores Blemishes. खत्म हो जाएंगे, it's a myth. Maybe a micro needling जो होती है वो help out कर सके इस चीज़ के लिए, but not the hydra facial. Brides मुझसे पूछती हैं, स्तुति can we take hydra facials? मतलब यू कैन टेक जस्ट फॉर द क्लीनिंग थिंग, वो तो आप उसके लिए नॉर्मल फेशियल्स भी ले सकते हो। व्हाई यू आर पेइंग सो मच फॉर द हाइड्रा फेशियल्स? 8,000 9,000 रुपीज फॉर द हाइड्रा फेशियल्स। और वो सफ़ेद कोट पहन के बैठ जाते हैं, वो कहते हैं हम डॉक्टर हैं। Oh no, nothing like that. Hydra facials are only good if your skin is good. Because मैं भी hydra facials करवा चुकी हूँ, and from my experience I'm telling you, I don't like it personally. I have spent it so much money, but it is of no use. It's worthless. और वैसे फेशियल कराना, मैं अपनी सारी ब्राइड से एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, या जो भी जितनी भी ब्राइड्स हैं, प्लीज़ ब्लीच करवा कर रखो। मेकअप में ब्लीच का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपके फेशियल हेयर्स ब्लैक हुए, आपका मेकअप ग्रे टर्न हो जाता है। तो इसीलिए ब्लीच बहुत ज़रूरी है करवाना अपने फंक्शन से पहले। अगर मुझे लगता है कि मेरी किसी ब्राइड के फेशियल हेयर्स ब्लैक हैं तो हम उस टाइम पे रेज़र ज़रूर यूज़ करते हैं उनके फेस पे, बट हम ब्लैक हेयर रहने नहीं देते, बिकॉज हमें पता है कि हमारा पूरा मेकअप ख़राब हो जाना है उसकी वजह से। और जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनके साथ रेजर्स आर दैट इज़ वन टाइम रेजर्स ही होते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती सेंसिटिव स्किन के साथ। अगर सेंसिटिव स्किन है देन दे कैन गो विद द डी टैन वाली चीज़। और अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है और बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर्स हैं देन आई विल सजेस्ट फॉर द लेजर्स।
और अगर मैं स्किन केयर की बात करूं, ब्राइडल्स की बात कर रही हैं आप, तो स्किन केयर कैसी होनी चाहिए, किस एज से शुरू कर देनी चाहिए, क्या रूटीन होनी चाहिए? मेरे को ऐसा लगता है आफ्टर 18 आप जब कॉलेज जाते हो, आप सबसे ज़्यादा एक्सपोजर आपका तब स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट मेरी डॉटर आज 10 ईयर्स की है, मैं उसको आज भी बिना सनस्क्रीन लगाए स्कूल नहीं भेजती हूँ। ठीक है, दैट इज़ अ बेसिक थिंग जो आप स्कूल टाइम पे स्टार्ट कर सकते हो, सनस्क्रीन। उसके बाद आफ्टर 18 यू कैन टेक क्लीन अप्स ले सकते हो आप, ये सारी चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हो अपने स्किन के लिए। बट अगर आप सोच रहे हो कि आगे चल के आप हाइड्रा फेशियल्स लो जो आपकी स्किन को टाइट करे, आपके पोर्स को हटा दे और सब कुछ ठीक कर दे, तो हाइड्रा फेशियल्स इतने नहीं हेल्पफुल हैं, ये मैं सबको बताना चाहूँगी। क्या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्किन, मतलब जो आपको तंग करती है मेकअप में? सबसे ज़्यादा जो तंग करती है, लैशेस। क्यों? लैशेस ऐसी चीज़ है जो आप बहुत जितना एक्सपीरियंस हो जाए, जितना हो जाए, कहीं ना कहीं आपको तंग करेगी करेगी, क्योंकि उसका ग्लू अगर आपके लोअर लिड पे लग गया तो आपकी आईज स्टिक करती हैं। तो देयर इज़ अ प्रोसेस, मैंने इतने सालों में सीखा है कि हाउ टू यूज़ लैशेस परफेक्टली। आज भी मैं अपने ऊपर लगाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है सेल्फ के ऊपर, बट क्लाइंट्स के ऊपर लगाने का एक तरीका है। एंड तब से वो उस प्रोसेस, जब से वो मैं कर रही हूँ, तब से किसी भी ब्राइड की इश्यूज मेरे को नहीं सुनने को आए कि निकल गए लैशेस, या हमारी आईज स्टिक हो रही है, हमें दिख नहीं रहा, हमारा ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो उस चीज़ से काफ़ी वर्कआउट हुआ है। और अगर किसी की स्किन एक्ने प्रो हो, पिंपल्स हों, तो? अगर ब्राइड सोचती हैं कि उनकी बहुत एक्ने प्रोन स्किन है और पिंपल्स है और मेकअप हर चीज़ हाइड कर देगी और उनकी स्किन बिल्कुल नीट और फ्लॉलेस बना देगी, तो ये मिथ है उनके लिए। मेकअप ये सब कुछ नहीं कर सकता। मेकअप सिर्फ आपकी पिगमेंटेशंस में ही हेल्प कर सकता है। मैं अपनी ब्राइड्स को बिल्कुल क्लियर बता देती हूँ, अगर यू हैव अ बम्प ऑन योर फेस, जो मैं आपका फेस बिल्कुल फ्लैट नहीं कर सकती, तो आप इस माइंडसेट से मेरे पास मत आना। इफ़ यू हैव अ बम्प, न्यू बम्प, देन यू शुड गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट रादर देन यू आर एक्सपेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम मी कि मैं उसको ठीक कर दूँ। मैं नहीं ठीक कर सकती। और जैसे हम फॉलोअर्स की बात कर रहे थे, इतने सारे आजकल मेकअप आर्टिस्ट आ गए हैं, कोई ऐसा स्टोरी, कोई ऐसा किस्सा है आपके पास जिसके साथ आपका एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा? मतलब फॉलोअर्स लाइक मेकअप आर्टिस्ट को लेकर कह रहे हो या किसी क्लाइंट को लेकर? मेकअप आर्टिस्ट को लेकर। लुक, आई बिलीव, मैं वैसे तो अपने काम से काम में ही रखती हूँ, ठीक है, पर अभी रिसेंटली की बात है कि गुरनीत विरदी ने मुझे ब्लॉक कर रखा है। अच्छा। एंड विदाउट नो रीज़न। मैं कभी भी किसी को नेगेटिव कमेंट्स नहीं देती या कुछ भी गलत नहीं लिखती हूँ। गुरनीत विरदी ने कुछ पोस्ट करा था, तो मैंने बस उन पे पोस्ट पे किसी ने लिखा था कि आई थिंक सेलिब्रिटीज ज़्यादा नेचुरल मेकअप करते हैं एंड दे लुक मोर ब्यूटिफुल इन दैट, जो कि उसकी बात सच थी। उसने लिखा था वाई यू डोंट डू सो नेचुरल मेकअप, आप क्यों अपनी ब्राइड्स पे नहीं करते उतना नेचुरल, जस्ट ट्राई दिस थिंग। एंड आई फेल्ट कि हाँ ये कमेंट सही है, मैंने सिर्फ वो कमेंट लाइक किया था एंड शी ब्लॉक्ड मी। क्यों? आई डोंट नो द रीज़न, शी जस्ट ब्लॉक्ड मी। ये मेकअप आर्टिस्ट है? हाँ। ओके। तो आपने कभी पूछा नहीं? शी ब्लॉक्ड मी, मैं कैसे पूछ सकती हूँ? अच्छा, जितने भी हम मेकअप आर्टिस्ट देखते हैं, जिनको मैं जानती हूँ, भूमिका, पारुल गर्ग, एक नाम आपने लिया, एक मुझे बहुत अच्छी लगती है लुधियाना की अपनी प्रीत बिंद्रा, हाँ वो, क्या फ़र्क है इन सब में? और क्या आपकी इंडस्ट्री में भी रहता है पॉलिटिक्स? हाँ रहता है। रहता है? ये गैंग टाइप हो जाता है। अच्छा, ठीक है, किस किस की गैंग है? आई कैन नेम देम, बट यस, इनकी गैंग होती है कि अगर ये कुछ पार्टी हो रही है तो इन सबको बुलाना है, इन सबको। और अगर वो गैंग अप नहीं करता बंदा तो वो बिल्कुल आउट ऑफ दी मेकअप इंडस्ट्री है। ये चीज़ तो है इस इंडस्ट्री में, मैंने देखा है। और अगर जो आप सोचते हो जो मेकअप आर्टिस्ट हैं चीज़ें प्रमोट करते हैं और ये आप खरीदो, तो आप वहाँ पे उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, या तो वो ब्रांड उनको पे कर रहा है या उनको कुछ ना कुछ उनकी इन्वेस्टमेंट लगी है, दैट्स द ओनली रीज़न दे आर प्रमोटिंग दैट प्रोडक्ट। बिल्कुल आप आंख बंद करके उनकी रिकमेंडेशन पे मत जाओ। आप पहले देखो, उस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ो, सब कुछ करो, देन इन्वेस्ट। अच्छा उसने यूज़ किया, बहुत अच्छा है, मैं भी ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है। ब्रांड आर पेइंग देम। एक और नाम याद आया मुझे, मीनाक्षी दत्ता। हाँ जी। मतलब जब मैं आई थी मतलब
मीडिया में 2008-9 तब बड़ा प्रचलन था लाइफस्टाइल पे शो करने का, तो उनका एक दो बार मैंने इंटरव्यू लिया है। आज के दौर में मीनाक्षी दत्ता भी वहीं स्टैंड करती हैं जहाँ लुक, मीनाक्षी मैम का ना एक अपना ऑडियंस है। जब मेरी वेडिंग हुई थी, मेरा भी ड्रीम था टू गेट डॉल्ड अप अच्छा। फ्रॉम मीनाक्षी दत्त, बिकॉज उस टाइम पे वो ट्रेंड चल रहा था जिस टाइप का वो मेकअप करती थी। बट अब वो ट्रेंड नहीं है। अब मेकअप जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। आप कह सकते हो बिकॉज ऑफ द सेलिब्रिटीज की वजह से कह सकते हो, या किसी की वजह से भी कह सकते हो। अब ब्राइड्स को इतना लाउड मेकअप नहीं चाहिए। नीदर स्टूडेंट वांट्स टू लर्न सो लाउड मेकअप, दे वांट सो सटल नेचुरल कि दिखे भी ना। ज़्यादातर ब्राइड्स की क्वेरीज हमारे पास आती है, वो यही बोलते हैं वी वांट मेकअप जो बिल्कुल नेचुरल दिखे, यू नो, बिल्कुल पता ही ना चले, ग्लास लुक फिनिश आए। सो अगर उस क्लाइंट को ऐसे मेकअप्स चाहिए तो नोबडी विल गो टू द मीनाक्षी दत्त, बिकॉज हर बेस इज लिटिल बिट यू नो हैवी। वो आज भी वैसा ही मेकअप कर रही हैं जैसे वो पहले करती थी। उन्होंने ट्रेंड को नहीं चेंज करा। शी इज शी इज कंटिन्यूइंग, मतलब जो उनका काम था वैसे ही उनका कंटिन्यू है, उन्होंने चेंज नहीं करा। तो मे बी दैट्स व्हाई। मतलब इस ऑब्वियसली इस लाइन में भी आपको टाइम के साथ चेंज करना पड़ेगा और अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, वो बहुत बिल्कुल, बड़ी यू बात नीड है। टू अपग्रेड। मैं आज भी सीखती हूँ। मेरे को इतने साल हो गए हैं, मेरे को आज भी लर्निंग का कोई मौका मिले। इनफैक्ट 1 साल पहले का भी कोई मेकअप आर्टिस्ट है और वो कुछ बता रहा है और मुझे लग रहा है कि यार ये चीज़ अच्छी बता रहा है, मुझे सुनना चाहिए, मैं आज भी सुनती हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। आप जितना सीखोगे, किसी चीज़ से आपको कुछ और मिलेगा, यू नो, एजुकेशन कहीं से आपको कुछ और सुनने को मिलेगा। मतलब मेरे को ये कि मैं कहीं से भी सीखूं, बस मेरे को नॉलेज मिलती रहे। आजकल हेयर स्टाइल कौन सा ट्रेंड में है? बिल्कुल सिंपल कर्ल्स, नो बाउंस, नो क्रिम्पिंग, नथिंग। लोग तो ब्राइड्स तो कहते हैं स्ट्रेट छोड़ दो बाल मेरे। आजकल वो वाला ट्रेंड चला गया, यू नो, जो बाउंस दे के और पूरा यहाँ से बाउंस दे के। अब कोई नहीं करवाता। कितना घंटा लगता है मेकअप करने में पूरा ब्राइड का? ब्राइड, अगर ब्राइड की आइज़ सेंसिटिव ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वही चीज़ होती है। अगर आई सेंसिटिव है तो उसके वाटर आता रहता है, तो हमें 3-3.5 घंटे भी लग जाते हैं उस चीज़ को करने के लिए। अदरवाइज वी वाइंड अप इन लाइक 2 आवर्स में हमारा हेयर स्टाइल, मेकअप वगैरह सब कुछ डन हो सकता है। आज की डेट में किसी ने इसी लाइन में करियर बनाना हो तो आप सजेस्ट करेंगे? लोग मेकअप आर्टिस्ट बहुत हो गए हैं, अब मत करिए। हाँ। सो आई थिंक आज की डेट में स्टाइलिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। लोग स्टाइलिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, बिकॉज इट इज़ मोर, आप कह सकते हो फाइनेंशियल वाइज भी बजट फ्रेंडली है। स्टाइलिंग कर लो, डिज़ाइनर के साथ कोलैब कर लो, आपको इतने मेकअप आर्टिस्ट आते हैं, पे करते हैं। हम खुद स्टाइलिश को पे करते हैं एक लुक का 40-45,000। तो मार्केटिंग टूल क्या है आपके लिए इंस्टाग्राम के अलावा? अगर आप मेकअप को लेके मार्केटिंग टूल्स पूछ रहे हो तो आई फील दैट मेकिंग ट्यूटोरियल्स आर द बेस्ट मार्केटिंग टूल्स। आप ट्यूटोरियल्स बनाओ, आप मेकअप हैक्स बनाओ, आप सेल्फ मेकअप के ऊपर डालो, आप देखो आपका पेज कैसे बूस्ट करता है। अच्छा, जब कोई बार्गेन करता है, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट के साथ स्टाइलिंग ये वाला कैटेगरी ऐसा है जिसके साथ सबसे ज़्यादा बार्गेनिंग होती होगी, तो कैसे कन्विंस करते हैं आप? हम अपने प्रोडक्ट्स बताते हैं उनको, एक्सपीरियंस बताते हैं, क्लाइंट्स बताते हैं। और मेनली जो क्लाइंट्स आते हैं वो देखते हैं कि क्या कैटेगरीज में मेकअप हम कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? अगर मेरे पेज पे आपको यू नो रिम्पल हरप्रीत, डॉली जे, मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची दिख रहा है तो मेरे पास क्लाइंटेज भी वैसी आएगी। अगर आपको मेरे पेज पे चांदनी चौक वाली कोई ब्राइड्स दिख रही हैं तो मेरे पास क्लाइंटेज वैसी आएगी। पर हाँ, आज भी ब्राइड्स बहुत ज़्यादा यू नो प्राइसिंग को लेकर करते हैं, डिस्काउंट दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो रादर देन गिविंग डिस्काउंट, जस्ट गिव सम एड-ऑन्स टू देम, वेदर एक्सटेंशन और हेयर एसेसरीज, और बोल दो प्रीमियम लेंसेज यूज़ कर लो। नॉर्मल लेंसेज आप यूज़ करते हो उसकी जगह प्रीमियम लेंसेज यूज़ कर लो, अच्छी चीज़ें यूज़ कर लो और अपग्रेड कर दो उस चीज़ को। बट गिविंग डिस्काउंट डजंट मेक सेंस। कौन सा मेकअप हैक है, अगर आप कुछ भूल गए हैं तो कौन सा ऐसा मेकअप हैक आप सजेस्ट करना चाहेंगी ब्राइड्स को भी और जनरली भी? जस्ट हैव बीबी क्रीम, ब्लशर, लिपर, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आपको नॉर्मल कहीं पे भी जाना है, आपके पास टाइम नहीं है, जस्ट यूज़ दीज 3 थिंग्स। और अगर थोड़ा सा और अच्छा करना है तो हैव कंसीलर्स, दैट्स इट।
टू फेस के कंसीलर्स बहुत अच्छे हैं, टार्ट के कंसीलर्स बहुत अच्छे हैं, नार्स के कंसीलर्स बहुत अच्छे हैं, आप इनमें इन्वेस्ट करो। मुझे ऐसा लगता है कि आई शेडोज़, लिपर्स, ब्लशर्स, इनसे ज़्यादा कंसीलर्स एंड फाउंडेशंस पे लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। बेस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपका अगर बेस अच्छा नहीं हुआ, आपका आई मेकअप चाहे जितना अच्छा हो, आपका हेयर स्टाइल जितना भी अच्छा हो, अगर आपका बेस अच्छा नहीं होगा ना, क्लाइंट बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होगा आपसे। चाहे आपका बेस बहुत अच्छा हो और आपने एक सिंगल आई शेडो भी कर दिया, वो ब्राइड्स वहीं खुश हो जाएंगे। कोई अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट आपको मिला है अपनी ब्राइड से, या ऑब्वियसली मिला होगा, जो ऐसा याद रहा हो? हाँ, ब्राइड्स बोलती हैं कि लाइक मैं उर्वशी रौटेला लग रही हूँ मैं आज। और सच में लगती भी हैं ब्राइड्स। एक तो मेरी ब्राइड थी, वो शहनाज गिल जैसी लगने लग गई थी मेकअप के बाद, और वो खुद ही ब्राइड्स बोलती हैं। एंड जब हम पोल करते हैं अपने पेज पे या स्टोरीज डालते हैं, तो पीपल ऑल्सो से यस शी लुक्स लाइक शी रिजेंबल्स टू हर सो मच। आपको अच्छी लगती है शहनाज गिल? नॉट रियली, मतलब ठीक है, वो मेरी ब्राइड जैसा रिजेंबल कर रही थी, तो जस्ट स्टक करा मेरे माइंड में। अदरवाइज नो, नॉट टू फेवरेट। हाँ, मुझे भी मतलब ठीक है, वैसा कुछ नहीं। अगर आपको किसी को सजाना हो तो आप कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है या कौन सा ऐसा नाम है, वो मेकअप आर्टिस्ट भी हो सकता है, सेलिब्रिटी, कोई भी ऐसी सेलिब्रिटी जिसको आप चाहती हैं कि मैं इसका मेकअप करूँ? आई लाइक बिपाशा। आज का ट्रेंड भी कर रही है हाँ। बिपाशा। मैंने एक्चुअली उनको लाइव देख रखा है। हर फीचर्स आर लाइक वेरी ब्यूटीफुल। मुझे बहुत पसंद है। बहुत ब्यूटीफुल उनके फीचर्स है। हर नोज इज टू शार्प, आईज आर सो ब्यूटीफुल। आप उनकी ब्राइडल पिक्चर्स देखो इन बंगाली नहीं, बहुत आउटफिट, सुंदर है वो कितनी सुंदर लग रही थी। सुंदर क्या, सेक्सी बहुत है, मतलब देख के मतलब मन खुश हो जाता है उनको। और फीचर्स ऑफ वेरी ब्यूटीफुल। तो मेरा उनके ऊपर मन करता है कि कभी मेरे को मौका मिले तो मैं उनके ऊपर करूँ मेकअप। हाँ, अगर आप मुझसे पूछो आलिया भट्ट, तो शी डोंट हैव अ गुड फीचर्स। उनकी आईज बहुत छोटी हैं, फेस बहुत छोटा है, मतलब वो एक सेलिब्रिटी लगती हैं। मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे भी अच्छी लगती है। और कौन सा ऐसा अभी रिसेंट में आपने जो ब्राइडल मेकअप्स देखे हैं सेलिब्रिटीज़ के, कौन सा ऐसा आपको वियर्ड लगा कि ये क्या बन के आ गई यार, मैं ही कर लेती इसका? अभी रिसेंटली किन की शादियाँ हुई हैं? चाहे वो अनुष्का हो, काफ़ी टाइम हो गया हालांकि, लेकिन जो लाइमलाइट में रही हैं, अनुष्का है, आलिया भट्ट है, देन आपकी परिणीति चोपड़ा है, देन तापसी कियारा पन्नू, आडवाणी। कियारा। अनुष्का शर्मा का सब कुछ बहुत सुंदर था। पर्सनली मैं आपको बताऊं, उनका डेकोर, उनका आउटफिट, उनकी ज्वेलरी। जो मुझे एक बस ड्रॉबैक लगा वो उनका लिपर था। क्यों? वो इट वाज टोटली गोइंग, मतलब वो बिल्कुल ही उनकी स्किन पे ब्लेंड हो गया, मतलब वो फील ही नहीं हुआ। अगर वो हल्का सा कुछ भी होता ना, तो वो बहुत सुंदर लगती। वो सबसे ज़्यादा, और मुझे लगता है वो ट्रेंड करा है उन्होंने सबसे ज़्यादा, पेस्टल्स का ट्रेंड वो ही लेकर आई हैं, है ना। वो बहुत सुंदर लगती। बट उन्हीं की अगर मैं देखूँ, वैसा ही पेस्टल लहंगा कियारा आडवाणी ने पहना था, एंड शी वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मतलब वो इतनी सुंदर लग रही थी कियारा आडवाणी की, मतलब आज भी हमसे ब्राइड्स कहती है कि वी वांट अ लुक लाइक कियारा और आलिया। दीपिका का तो कोई इतना मेंशन नहीं करता, बिकॉज शी वॉज जस्ट नॉर्मल रेड ब्राइड, वेदर यू से लाइक अ दीपिका और कैटरीना, बिकॉज नाउ डेज रेड ब्राइड्स आर नॉट इन, नाउ डेज पेस्टल ब्राइड्स आर इन। पर्सनली भी आपको पेस्टल ही? यस, पर्सनली भी मुझे पेस्टल कलर्स पसंद है। मुझे तो अभी भी रेड ही पसंद है, रेड मजेंटा। रेड आज भी ब्राइड इसलिए पहनती हैं जस्ट बिकॉज फैमिली की वजह से। आपको सच बताऊं, क्योंकि फैमिली नहीं अलाउ करती पेस्टल्स के लिए आज भी, until and unless it's a day wedding or a destination wedding or a very luxury grand wedding, वहीं पर सिर्फ पेस्टल्स लोग पहन रहे हैं आज भी। अगर मेरी ब्राइड मुझसे पूछती है स्तुति ये लहंगा, तो अगर मैं उनसे पूछती हूँ व्हाई नॉट गोइंग फॉर पेस्टल्स, तो बोलते हैं यार फैमिली नहीं अलाउ करी पेस्टल्स के लिए। आज भी वो लोग रेड प्रेफर करते हैं पहनना। रेड हो गया और पिंक, मजेंटा जो आपने पहन रखा है। हाँ, मेरी शादी का यही था। मेरा खुद का रेड था। मुझे तो रेड ही पसंद है, ब्राइडल्स के लिए तो आई गेस रेड ही अच्छा लगता है। अब आप सोचो ना, ब्राइड लहंगे पे रेड, लहंगे पे रेड लिपस्टिक, मतलब इट इज़ नॉट इन नाउ, बट स्टिल ब्राइड्स आस्क फॉर। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक ब्राइड का मेकअप कर रहे हो, ठीक है, आप हर चीज़ अपनी मत थोपो उस ब्राइड के ऊपर।
कि आप यार मेकअप नहीं, आर्टिस्ट वाली बात कर रही हैं, आप ब्यूटिशियन वाली नहीं कर रही। हाँ मैं मेकअप आर्टिस्ट की बात कर रही हूँ कि लाइक अपनी मत हो हर चीज। हाँ। सबसे पहले अगर मेरी ब्राइड होती है तो मैं उनसे ये पूछती हूँ कि आपने अपना डे कैसा इमेजिन करा है। आप समझ रहे हो वो कितने सालों से उस चीज के, उस डे के इंतजार में है, और आप अपनी ही चीज थोपोगे। और ये चीज मैंने ना बहुत मेकअप आर्टिस्ट के साथ सुना है, एंड दैट इज रॉन्ग। और वो ब्राइड का डे स्पॉइल हुआ है जस्ट बिकॉज क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट उनकी नहीं सुनते और अपनी चलाते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है अगर वो मेकअप आर्टिस्ट उस डे का ब्राइड खराब कर रहा है, ब्राइड का डे खराब कर रहा है, तो देयर इज़ नो पॉइंट। आप क्यों इतना चार्ज कर रहे हो? आप सुनो उस ब्राइड की। अब कुछ ब्राइड्स हैं, उन्होंने फॉर एग्जांपल आपने जो मेकअप आर्टिस्ट के नाम लिए, उन्हीं का ही उन्होंने फीडबैक अच्छा नहीं दिया कि मेरी फैमिली में रेड लिपर्स ही अलाउड थे, न्यूड्स नहीं अलाउड थे, बट उन्होंने बोला आपको लगाना है तो आप अपने यहाँ जाके लगाना है, यहाँ से मैं न्यूड लगा कर ही भेजूंगी। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ जी, कि यहाँ से तो मैं आपको न्यूड लगा कर ही भेजूंगी, क्योंकि मेरे प्रोफाइल पे आपकी यही वाली लुक आएगी, रेड नहीं जाएगा आपके प्रोफाइल पे। जस्ट टू मेंटेन देयर प्रोफाइल, वो लोग ब्राइड्स की फीलिंग और इमोशंस की कोई चिंता ही नहीं करते। अच्छा, ये जिन मेकअप आर्टिस्ट की आप बात कर रही हैं, मतलब मैं तो इतना नहीं उनको जानती, मैं तो सिर्फ रील्स में ही देखा है, लेकिन इतना बॉडी को एग्जेजरेट करना, जैसे कि हमने पहले भी कहा, क्या दिखाना क्या चाहती हैं? दे जस्ट वांट टू गेट गुड रीच, क्योंकि ये थोड़ा सा हटकर होता है। एंड अगर आप कुछ भी चीज़ आज की डेट में थोड़ा सा भी हटके करोगे तो वायरल हो जाओगे। और मुझे तो समझ में नहीं आती कि ये जो लहंगे वो पहनाती हैं, जिसमें वो आधे से ज़्यादा क्लीवेज दिख ही रही होती है, वो कौन सी ब्राइड्स पहनती हैं? कोई भी ब्राइड नहीं पहनना पसंद करती है ऐसे। कोई भी ब्राइड, आपने कभी देखी है कोई ब्राइड्स ऐसे कपड़े पहनती हैं? नहीं, वही तो मुझे समझ ही नहीं आती। आज आपसे बात हो रही है तो पता चल रहा है कि ये रियलिटी कुछ और ही है। नहीं, वो सिर्फ रील के लिए होता है। वो सिर्फ रील्स के लिए, रीच के लिए और वायरल होने के लिए होता है। उससे रियलिटी का कोई लेना देना नहीं है। अगर वही चीज़ वो क्लीवेज दिखाने से बेटर अगर वो अपने मेकअप का कोई हैक बता दें तो मुझे लगता है वो भी उतना ही वायरल होगा। बट वो करते ही नहीं। उनको बस आउटफिट्स ऊपर करने होते हैं। ये बहुत दिख रहा है। मैं अपनी ब्राइड ऐसे नहीं भेजूंगी। ये नेकलेस बहुत बड़ा हो गया, इसे छोटा कर आप लो। भेजोगे भी नहीं और आप तब भी दिखा रहे हो। हाँ, एग्जैक्टली, मेरा भी वही कहना है कि आप भेजोगे भी नहीं, आप दिखा भी रहे हो, आपको दिखाना भी नहीं है। आपको सबके सामने दिखाना, लेकिन आप इंस्टाग्राम पे सबको दिखा रहे हो। मतलब अजीब है। तो ऐसे जब आपके ही कम्युनिटी के लोग हैं ये लोग, जब इस तरह से होता है तो आपको भी कुछ सुनने को मिलता है? हमें ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठता है? बिल्कुल उठता है। पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों करते हैं, तो हम फिर डायरेक्टली उनको बोलते हैं जस्ट बिकॉज टू गेट वायरल, दैट्स इट। इससे हमारा कोई वो नहीं है। बट आप ये सोचो, फिर वो जो हमारी पेज पे ब्राइड्स आ रही हैं, दे आर सो इनोसेंट, दे आर सो वो इसी वजह से आ रहे हैं बिकॉज दे हैव सीन आवर पेज। हमने जो एलिगेंसी मेंटेन कर रखी है अपनी पेज पे, वो उस वजह से आ रही हैं। पर अब आप जो इन मेकअप आर्टिस्टों की बात कर रहे हो, उनके पेज पे ब्राइड सिर्फ फेमस होने जाती हैं। पीपल से आई वॉन्ट टू बी डैश डैश ब्राइड, लाइक किसी भी मेकअप आर्टिस्ट का, जस्ट बिकॉज कि वो उस पेज पे वायरल होने जा रही हैं। उनको उनके मेकअप से कोई मतलब नहीं है। उसका काम जैसा है बिल्कुल बेकार है, जो भी है, फीडबैक अच्छा नहीं है, बट आई वॉन्ट टू बी अ दिस पर्सन्स ब्राइड। और आपके चार्जेस और उनके चार्जेस में कितना फर्क? बहुत डिफरेंस होता है, बहुत। अगर उन्हीं मेकअप आर्टिस्ट की मैं बात करूँ तो शी चार्ज लाइक 85,000 to 90,000 पर मेकअप, ब्राइडल मेकअप। पारुल गर्ग की करेंगे शायद बात। नहीं नहीं, मैं पारुल गर्ग की बात नहीं कर रही। पारुल तो वैसे भी फ्रीलांसिंग नहीं करती हैं। हाँ। शी इज़ लाइक, उन्होंने तो फ्रीलांसिंग बंद कर दिया, वो तो स्टूडियो मेकअप ही कितना कर मिल रही रहा है? 3 लाख? या अगर आप मीरा सकरानी की बात करें तो शी चार्ज अराउंड 2.5 लाख रुपीज़। हाँ। या तो उसमें क्या मतलब, ब्राइड सुबह ही चली जाती है मेकअप कराने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट कि वो सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है। ये भी एक नया ट्रेंड है, जो सेलिब्रिटी का मेकअप करता है वो मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छा है। बीइंग अ पर्सन शी इज़ वेरी गुड, मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ, पर शी चार्जेस दिस मच। क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं? क्लाइंट्स के साथ सबसे ज़्यादा जो हमें चैलेंज करना पड़ता है कि वो दिखाते हैं मेकअप अच्छी मॉडल्स का। चाहे ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड, हर कोई सुंदर है, हर किसी की अपनी ब्यूटी है,
बट आप ये भी तो समझो, अगर आपकी आईज हुडेड है, मैं कैसे आपको वो मेकअप आईज का आपकी आंखों पे कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती। तो पर उनको चाहिए वही, उनको चाहिए बिल्कुल फ्लॉलेस मेकअप। अब उसका हुआ हुआ एयर ब्रश मेकअप, और आप पार्टी बेसिक मेकअप में ऐसा लुक चाह रहे हो, तो नहीं पॉसिबल। तो क्लाइंट पे करने के लिए तैयार नहीं होता, क्लाइंट ट्रैवल देने के लिए तैयार नहीं होता। आप सब छोड़ो, ट्रायल्स में जब हम ट्रायल्स की बात कर रहे थे, लोग ट्रायल्स नहीं देते। मतलब ट्रायल में दे डोंट पे फॉर द ट्रायल, जैसे कि नहीं अगर पसंद आएगा तो हम आपको बुक कर लेंगे। पर आप ये तो सोचो, अगर मेकअप आर्टिस्ट आपके पास आ रहा है, अपना अपना दिन लगाकर, अपना टाइम लगाकर, कन्विंस करके और अपने प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो एटलीस्ट आपको इतनी वो होनी चाहिए कि आप उस मेकअप आर्टिस्ट को यू शुड पे फॉर द ट्रायल थिंग। और ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये पूरे मेकअप जो भी मेकअप आर्टिस्ट अभी हैं, ये वो सब परेशान है, बिकॉज एवरीवन इज आस्किंग फॉर ट्रायल, ओनली ट्रायल। दैट्स द ओनली रीजन वी आर पोस्टिंग ट्यूटोरियल्स ऑन आवर पेजेस। अच्छा, आपको जब कोई अप्रोच करता है तो कौन से ऐसे सवाल होते हैं जिससे सबसे ज़्यादा इरिटेशन होती है? डू यू प्रोवाइड ट्रायल? एक तो ये हो गया, एंड दूसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट, एंड आपके इस मेकअप में क्या डिफरेंस है, इस मेकअप में क्या डिफरेंस है। आई टोल्ड देम, मैं पूरा एक मैसेजेस बना के रखे हुए हैं मैंने कि मैं ये प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, बिकॉज आई हैव लाइक 2 कैटेगरीज। आई यूज़ वन सेलिब्रिटी, आई हैव वन एयर ब्रश आई डू यूज़। ओके, तो अब वो चीज़ देखो, एयर ब्रश इज़ टोटली डिफरेंट, वी यूज़ मशीन फॉर द एयर ब्रश। एंड कुछ मेकअप आर्टिस्ट, अब जैसे आप फेमस आर्टिस्ट की बात कर रहे थे, तो अभी अचानक से मुझे याद आया कि उन्हीं में से एक मेकअप आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एयर ब्रश को लेकर इतना हार्श कमेंट किया था कि तब से एयर ब्रश का मैंने सुना है कि लोगों के अंदर नेगेटिव फैक्टर आ गया। और ये बात मैंने और मेकअप आर्टिस्ट को डिस्कस करी, बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्टों से, कि डू यू थिंक दिस इज़ राइट? तो उन्होंने बोला ये वही लोग बोल सकते हैं जिनको एयर ब्रश मेकअप करना नहीं आता। अगर आप देखोगे ना, इन सेलिब्रिटीज़ के मेकअप अगर आपको अच्छे लगते हैं ना, तो देयर आर ऑल एयर ब्रश मेकअप्स। जिनको एयर ब्रश मेकअप करना नहीं आता, वही लोग बोलते हैं कि एयर ब्रश मेकअप अच्छा नहीं है, सबकी स्किन पे नहीं जाता, बहुत हैवी बेस बनाता है, पैची क्रिएट कर देता है आपका बेस। लेकिन मुझे लगता है आज की डेट में हर किसी को मेकअप चाहिए, चाहे वो मार्केट तक जा रहा है, चाहे वो नीचे किसी के घर जा रहा है, पार्टीज में तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन आप अगर गैदरिंग भी कर रहे हो, थोड़ा बहुत टचअप आप लेते ही है। यस, आज की डेट में एक नॉर्मल आदमी अगर मार्केट भी जा रहा है तो वो एक लिप बाम वो यूज़ करके ही जाएगा। मैं खुद अगर मॉल जाती हूँ तो आई यूज़ ब्लशर एंड लिप बाम। आई कांट गो माय रॉ फेस लेके मैं नहीं जाती हूँ कहीं भी। हाँ, तो ठीक है, आपने बोला ब्लशर और लिपर, लेकिन बेस क्या देती हैं फिर आपको? थोड़ा सा मतलब अगर बाहर तक ही जाना है तो अगर किसी को नॉर्मली जाना है मार्केट में, जस्ट चूज बीबी क्रीम। व्हाई यू नीड अ हैवी बेस फॉर द मार्केट? कौन सी बेबी क्रीम बेस्ट है? अभी अगर मैं देखूँ तो सोरस्की की मैंने काफ़ी अच्छी सुनी है, इसके रिव्यूज़ मैंने बहुत अच्छे सुने हैं। इसके बीबी क्रीम्स काफ़ी अच्छे हैं। और कैसे टोन आप बेबी क्रीम में देयर इज नो नहीं, टोन। बेस का, फाउंडेशन का कैसे टोन सिलेक्ट करें आप? हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने मुझसे पूछा है, कि लोग इस चीज़ से कंफ्यूज्ड हैं, हाउ टू सिलेक्ट योर फाउंडेशन शेड एंड वेयर टू यूज़ योर फाउंडेशन। बेस्ट चीज़ आपको मैं बताती हूँ, आप एक मॉल जाओ, सिफोरा जाओ, आपको जो शेड पसंद आ रहा है आप उनसे पूछो, दे हेल्प यू आउट, अच्छे से हेल्प करते हैं सिफोरा में। आप उनसे बोलो कि भाई मुझे फाउंडेशन चाहिए, आप वो फाउंडेशन बिना मेकअप के जाओ आप, ठीक है, आप वो फाउंडेशन यूज़ करो, 1 घंटा मॉल में रहो, घूमो, उसके बाद देखो वो बेस आपके ऊपर कैसा जा रहा है फाउंडेशन, एंड देन बाय योर फाउंडेशन। ऐसे लगाकर आप नहीं अपना फाउंडेशन जज कर सकते। दिस इज़ द बेस्ट वे इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ वेरी गुड फाउंडेशन। और अच्छी फाउंडेशन का कॉस्ट? या अबव लाइक 445 5 6 इतना तो है। कम बता दिया आपने। नहीं, डियोर भी आ जाता है, 6,500 में तो डियोर भी आ जाता है। चलिए, लास्ट में आप कुछ ऐसे टिप्स देना चाहें, अपनी ब्राइड्स को कुछ कहना चाहें, क्योंकि शादी का सीज़न आ रहा है, क्या कुछ टिप्स देना चाहते हैं? मैं अपनी सारी ब्राइड्स और जितनी भी ब्राइड्स हैं, मैं सबको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, जस्ट टेक
a good consultation and have a good conversation with your makeup artist before finalizing your jewelry, your outfit, or any pre-bridal settings, because that is the only thing that will enhance your look. So you should always get in touch with your makeup artist. आप meetings करो, आप मिलो उनसे, अपनी जो आपके माइंड में आपका सेटअप है कि मेरे को अपने दिन ऐसा दिखना है, वो शेयर करो. देन योर मेकअप आर्टिस्ट विल टेल यू कि ये लुक आपके ऊपर अच्छा लगेगा कि नहीं. तो यू हैव टू बी वेरी मच ओपन विद योर थिंग्स एंड हैव अ गुड स्किन केयर रूटीन फॉलो करो. अच्छे से पानी पियो. दिस इज़ द बेस्ट हैक जो मुझे ऐसा लगता है. वॉट इज़ द बेस्ट थिंग आपकी स्किन को सबसे अच्छा लगता है. एंड बीटरूट जूस, दैट इज़ ऑल्सो गुड. बिल्कुल. तो चलिए आप ये टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और जिनकी भी शादी होने वाली है उनको हमारी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद. और आप कंसल्ट भी कर सकते हैं, स्तुति से कंसल्ट कर सकते हैं. इनके इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, इनके पेज पर जा सकते हैं. इंस्टाग्राम हैंडल आप बताना चाहें तो? माई इंस्टा हैंडल इज़ मेकओवर बाय स्तुति. तो प्लीज़ आप फॉलो कीजिएगा. और हाँ, तमन्ना टॉकीज़ को तो फॉलो कर ही रहे हैं, आप आगे शेयर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा. और मैं यही कहूँगी कि आपको अगर कोई भी किसी भी तरह का फीडबैक आपको देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. आपको किसी टॉपिक पर बात करनी है, कोई शेयर करना है, कुछ भी शेयर करना है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और आपके कमेंट्स का जवाब भी आपको ज़रूर मिलेगा. लेकिन सबसे बड़ी बात, आप शेयर ज़रूर कीजिएगा पेज को, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फॉलो ज़रूर कीजिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.